पिछले 10 सालों में मिस्टर शहजाद त्यागी सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आईटीएस लर्न ने एक मिसाल कायम की है। यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि एक सफलता का मरकज बन चुका है। मुमरा का नंबर 1 कोचिंग हब, जहां हर साल नीट और जेईई में स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक्स हासिल की है। आईटीएस लर्न मुमरा की एकमात्र क्लास जहां के स्टूडेंट्स ने मुंबई के सभी सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, केईएम, जेजे, नायर, सायन, कूपर और शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईटीएस लर्न मुमरा की इकलौती क्लास है जहां के स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर जैसे इंडिया के टॉप आईआईटीज में सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने तो आईटीएस लर्न का हिस्सा बनिए। नए बैचेस शुरू, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मुमरा और डोंबिवली में नए सक्सेस बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 2 से 3 सप्ताह हो चुके हैं। मुमरा, कौसा, शील, कलवा, थाने माजीवाड़ा, यहाँ इस तरफ आगे कल्याण फाटा, इन तमाम रूट्स पर चलने वाली जितनी भी ऑटो रिक्शा है, इनके किराए को बढ़ा दिया गया है। किराया वृद्धि होने के बाद आम आदमी जो है अब इस किराए की बढ़ोतरी पर काफी नाराज नजर आ रहा है। कई सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं, कई सारे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं कि इस पर जो है आवाज उठनी चाहिए। तो इस आवाज को सबसे पहले उठाया है मुमरा प्रवासी संघ ने। मुमरा प्रवासी संघ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसमें रफीक शेख साहब है, नाजिम अंसारी साहब है, उनके तमाम दूसरे साथी हैं। ये अक्सर रेलवे कम्यूटर्स और सिटी के अंदर जो बस कम्यूटर्स है, रिक्शा के जो यात्री हैं, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी तमाम परेशानियों के लिए अक्सर पत्र व्यवहार जो है प्रशासन से करते हैं और उन्हीं मुद्दों को अक्सर उठाते हैं। तो रिक्शा के जो किराए बढ़े हैं, मुमरा स्टेशन से लेकर कल्याण फाटा आप पकड़ लें, मुमरा से लेकर आप कलवा पकड़ लें, थाने माजीवाड़ा तक पकड़ लें, तो ये तमाम किराया वृद्धि के ऊपर अब हम बात करेंगे मुमरा प्रवासी संघ के लोगों से। और उसके बाद मेरे इस तरफ खड़े हैं मुमरा कौसा के सबसे पुराने रिक्शा चालक हैं। मेरे साथ में सैयद अहमद है, वसी भाई है, दूसरे सैयद भाई हैं, अनीस भाई है। तो ये तमाम पुराने रिक्शा चालक हैं। 50 पैसे के ज़माने से, जब रिक्शा का किराया हुआ करता था मुमरा टू कौसा का, उस ज़माने से ये लोग रिक्शा चलाते हैं। तो इस किराया वृद्धि पर, मुमरा प्रवासी संघ की बातों पर हम इनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रफीक शेख साहब से। ये आपको बता दूं कि ये रिक्शे की किराया सूची है जो आरटीओ ने मंजूर करके इसको पारित किया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मीटर सिस्टम होता है कि अगर आप रिक्शा में बैठे, मीटर के तहत आप कहीं जाएंगे तो वो जितना मीटर होगा, तो वहाँ का जो आपका गंतव्य स्थान होगा, डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, तो वहाँ जहाँ आप उतरेंगे वहाँ तक जितना मीटर होता है, तो किलोमीटर वाइज जो तय किया जाता है, उसमें हर सेक्शन को तय करके आरटीओ ने यहाँ पर 33% बढ़ोतरी की है। जो बढ़ोतरी आरटीओ ने की है वो काफी अन्यायकारक है, जुल्म वाली है। जहां पर यानी 10-10 कदम के ऊपर लोकेशन चेंज करते हुए इस बढ़ोतरी को करके मुमरा कौसा की आवाम की जेब खाली करने का काम आरटीओ ने कैसा किया है, वो भी आज हमारी इस चर्चा में उजागर होने वाला है। किस तरह से होगा वो आप अब आगे देखेंगे। रफीक भाई, ये सूची में फिर एक बार आपके हाथ में दे रहा हूँ। क्या कहेंगे मुमरा कौसा में जो किराया वृद्धि की गई है? मुमरा पुलिस स्टेशन, मुमरा स्टेशन से लेके मुमरा पुलिस स्टेशन, फिर आगे संजय नगर, फिर शंकर मंदिर, फिर सोनाजी नगर, मित्तल, उससे पहले मित्तल और सोनाजी नगर एक ही आ गया, उसके आगे अमृत नगर, और फिर आगे एक स्टॉप जो है चौराहा जैसे पड़ता जाता है वैसा, फिर कल्याण फाटा तक। कल्याण फाटा का आखिरी यहाँ से किराया 47 रुपया है और वापसी में 46 रुपया है, ठीक है, स्टेशन तक का। तो आरटीओ ने ये 33% बढ़ोतरी करते हुए किराया बढ़ाया है। मीटर मार्जिन के ऊपर शेयरिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर 4th सीट बिठानी नहीं है, यानी पैसेंजर की सेफ्टी देखते हुए अब रिक्शा वाले को किराया इतना बढ़कर मिला है कि उसको 4थी सीट नहीं बिठानी। उसके बावजूद 4थी सीट बैठ रही है। अभी हम ही लोगों ने यहाँ पर आंखों से देखा कि रिक्शा वाला जो है 4थी भी सीट बिठा रहा है और जा रहा है, 5 भी होती है ना। तो ये किराया वृद्धि का सबसे बड़ा मुद्दा, बढ़ोतरी जो की गई है भाड़े के अंदर रिक्शाओं के, क्या आपका मुद्दा है मुमरा प्रवासी संघ की तरफ से? सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुमरा प्रवासी संघ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कम्यूटर्स फोरम होगा। कम्यूटर्स फोरम जो है अच्छाई के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी के बीच में मतभेद करें
या कुछ कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, जब से ये सूची जारी हुई है सबको व्हाट्सएप पे मिली। ये लिस्ट ऐसी है कि कंफ्यूज करके रखे हैं। पहले ये लिस्ट जारी होती है जिसमें 12 लिखा है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 12 लिखा है। फिर एक येलो कलर का कार्ड आता है सबके पास, व्हाट्सएप के थ्रू आता है, डिजिटल है आजकल सब कुछ, उस पर लिखा है 15 रुपये। तो यहाँ जो से कि रिक्शा ड्राइवरों के पास भी है, जो कि रिक्शा ड्राइवरों के पास, लगभग सबके पास रिक्शा ड्राइवर है, और उस पर लिखा है संयुक्त रिक्शा यूनियन जो है हाँ। वो 15 सारी यूनियन हाँ सारी यूनियन जमा है। सारी नहीं है उसमें, फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, उसमें सारी यूनियन नहीं है, उसमें से 5 या 6 ही पब्लिश की गई है। 6-7 यूनियन है। यूनियन अगर असल में देखा जाए तो वो यूनियन वो होती है जो रात के 10:30 बजे 12 बजे भी कंट्रोल रखे अपना और पैसेंजर की हेल्प करे। यूनियन मुमरा में सिर्फ आपको एक इवेंट में मिलती है जब पूरा मुमरा बंद करने का होता है, और सेकंड वो आपको भी ये किसी नेता के कहने वो भी नेता के कहने पे, और ये इस तरह का जब रेट बढ़ता है या कुछ करना होता है तब। अदरवाइज आप खुद रिक्शा यूनियन के अंदर जो रिक्शा वाले जो 20 रुपया देते हैं दिन का, उनको पूछेंगे कि मेरे रिक्शा पलटी हो गई, इसका इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो कोई नहीं आएगा इनको। तो यूनियन नाम की चीज जो है एक्टिव नहीं है। सेकंड अभी आता हूँ फेयर के पे मुद्दे पे। एक्टिव है ना, कमाई के लिए। कमाई के लिए एक्टिव है, हाँ। पर उसके साथ में आप जब कमाते हो तो आप साथ में वाले को कंप्यूटर्स को कुछ हेल्प भी तो करते हो ना। ठीक आप ठीक है, हम फेयर पर आते हैं। फेयर पे आते हैं। तो फेयर का भी मसला ये है, शॉर्ट डिस्टेंस का सबका मुमरा के अंदर मांग है कि 12 रुपए एक ऐसा रुपए है जिसमें चिल्लर का जो 2 रुपए का ना प्रॉब्लम होता है, तो आप 10 रुपीज करो। सबसे पहले कंप्यूटर्स फोरम की ये मांग आई है, अच्छा, और हमने इसको शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुमरा रेलवे से मुमरा पुलिस चौकी जी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हाँ। इसके बीच में कोई भी किधर भी उतरता है 10 रुपया लो। अच्छा, ठीक है, क्यों 12 इसमें मेंशन है, आरटीओ ने 33% किया है, वो किस बिना पे ले रहा है, क्या संज्ञान ले रहा है 33%। सेकेंड, उसने जो 33% लिया तो किससे, कोई कंप्यूटर से या किसी शहर के बड़ी आरटीओ के कोई रायशुमारी या सर्वे, किसी को संज्ञान लिया, हाँ। या किसी को पब्लिश करके पूछा कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर, नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल वैसे ही काम है कि अनपढ़ जाहिल लोगों का, बल्कि ये अधिकारियों की तरफ से आया है, और इसके अंदर इतना डाइवर्जन है, एक 3 पेज का लिस्ट बना के दिया है। कितना किलोमीटर का है मुमरा? 4 किलोमीटर, जैसे आपने मेंशन किया। अगर मैं मान लिया जाए कादर पैलेस लिए उतरता हूँ, अभी कादर पैलेस के इसमें फेयर कितना है भाई नाजिम भाई? कब्रिस्तान का कितना है? 19 रुपये, और कादर पैलेस उसके बाद सीधा मिलेनियम है। अच्छा, मैं कादर पैलेस उतरा तो मैं मेरे को मिलेनियम का लेगा कि कौन सा कब्रिस्तान का लेगा? 22 रुपया दिया है राइट। 22। अच्छा, कादर पैलेस से मैंने स्टॉप लेके अजवा स्वीट्स पे लिया, यही एग्जांपल में मैंने कादर पैलेस स्टॉप को जो है मैंने अजवा स्वीट्स पे उतरा, तो क्या वो मुझसे कौन सा लेगा भाड़ा? जो कि 2 ही कदम आगे, 2 कदम आगे। तो अभी ये इतना शॉर्ट कर दिया है कि हम सब आपस में लड़ने वाले हैं। मुमरा कौसा के लोग जो है, जो इतने शांतिपूर्वक से हर चीज को मानते हैं, सब चीज फॉलो करते हैं, आपस में सोशली आपका मुद्दा ये है कि चलने वाला यात्री भी शहर का नागरिक, रिक्शा हाँ, चलाने वाला भी बिल्कुल। यहाँ का नागरिक, हमारे ही 2 लोग हैं। नागरिक लड़ेंगे। हमारे ही लोग हैं। हाँ। आरटीओ ने 33% लाकर जो है मतभेद खड़ा कर दिया है सबके बीच में। अब क्या होगा कि एक आदमी बोलेगा मैं 10 ही दूंगा, एक आदमी बोलेगा मैं 15 ही दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि ये, फिर वो बोलेगा मेरे पास ये कार्ड है, अब वो कार्ड के ऊपर भी 3 रुपया एक्स्ट्रा है। तो इस तरह का काम जो है आरटीओ ने इसको संज्ञान में लेना है। हमारी अपील रही कि आरटीओ यहाँ पे जो चौधरी साहब है, मेरी मुलाकात हुई हमारी, उनके पास बोले हमारे में ट्रैफिक का है, आरटीओ कुछ खास नहीं थी, यहाँ पे ऑफिसर को बिठाए, इतनी बड़ी आबादी है, हम लोग वागले जाके वहाँ पे बात करेंगे। हम हमारा काम धंधा छोड़ के वागले जाके वहाँ पे अगर बात करना है तो यहाँ पे एक ऑफिसर एक हफ्ते में एक बार नहीं आ सकता है। पहले तो अपॉइंटमेंट लेने में कई दिन निकल जाएंगे। पहले तो अपॉइंटमेंट वहाँ पे बात ही नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ लेटर दे सकते हैं, वहाँ पे कोई फोरम बैठ के बात भी नहीं कर सकता है, इस तरह का मामला है। तो आप यहाँ पे एक ऑफिसर को पहले तैनात करो। चौधरी साहब से हमने मांग की है कि यहाँ पे एक ऑलरेडी होना चाहिए, जिससे हम लोग हमारा लेटर शेयर करें। दूसरी बात ये है कि अगर आपने आरटीओ ने कुछ कदम लिया तो उसको संज्ञान में किस तरह से ले रहे हो, बिना किसी से निरीक्षण किए, कोई सर्वे किए, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो? तो ये मतभेद क्रिएट किया गया है और इसको जो है कम करना चाहिए। और मुमरा कौसा के अंदर बहुत पीसफुली सब लोग रह रहे हैं। रिक्शा वाला भी मेरे घर का है और यहाँ के यातायात वाले कम्यूटर्स वाले भी मेरे। तो मुझे झगड़ा फसाद नहीं चाहिए। लोगों का ये झगड़ा फसाद होगा हर 2-5 रुपए के लिए, और हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा 2-5 रुपए के लिए। आपकी बात काटता हूँ। एक मिनट भाई साहब, जरा रुकिए, 2-5 रुपए के रुकिए लिए, ना जरा। 2-5 रुपए के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे तो वो एक थोड़ा सा आपस में हम लोगों के साथ में रहने वाले। अगर मोहल्ले के अंदर 4 लोग रहते हैं और अगर 2 रुपए के लिए लड़ाई हो जाए, आज की तारीख में पैसे के लिए मामला मालूम में सबको है। अगर जो डेली 10,000 15,000 रुपये कमाता है, अगर आपने उसका 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया तो एट द एंड उसका मंथली कितना हो जाएगा? तो वो सोचता है, क्योंकि मुमरा खाली ट्रैवल नहीं करना है उसको, मुमरा के बाद अलावा उसको ट्रेन में जाना है, ट्रेन के अलावा उसको किधर और शहर में बस में या किधर और टैक्सी में जाना है।
तो हर एक का किराया देखा जाए ना, मिनिमल एक आदमी का आज की तारीख में 100 से 150 रुपया है, पर डे हो जाता है। पर डे हो जाता है, और उसकी कमाई कितनी है, 300 रुपया। तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये आवाज़ जो है ना, एक अनहर्ड वॉइसेस बोलते हैं हम लोग इसको, और ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे, ट्विटर पे लोगों ने हम लोग को बोला कि नहीं, मिनिमल फेयर जो है, पहली बात तो हमारी अपील जो है वो 10 रुपया 10 रुपए होना चाहिए, शॉर्ट क्योंकि डिस्टेंस की। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, 10 हाँ। रुपया करो। आगे के फेयर की बात है, जैसे अमरूद नगर की बात होती है तो लोगों को 12-13 रुपया देने में मुश्किल होता है। आप उसमें अंदर 2 रुपया अगर एक्स्ट्रा लेते हो, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी है, हम लोग समझते हैं कि आपका सीएनजी चल रहा है, आप उधर 2 रुपया ज़्यादा लो, आप राउंड फिगर लो, पर ऐसे फिगर्स मत रखो जिसके अंदर आपको भी कहीं पे छोड़ना पड़े, हम लोगों को बोलना पड़े कि नहीं भाई 2 रुपया नहीं, 3 रुपया नहीं, इस तरह का मत करो। तो ये आरटीओ के पास सारे संयुक्त है ना, जो वो सारे संयुक्त, और जो यूनियन अभी यहाँ पे खड़ी है, नहीं, यूनियन नहीं, यूनियन नहीं, जो रिक्शा चालक है हमारे पास, तो ये सारे लोग ने आरटीओ के पास जाना चाहिए कि ये मतभेद मत खड़ा करो मुमरा कौसा के। तो ये हम लोगों का एक हफ्ते से चल रहा है, सबके व्हाट्सएप पे एक हफ्ते से चल रहा है कि भाई ये ऐसा अचानक से क्यों बढ़ा दी। महिला है, गुलाब पार्क से लेके तनवर नगर का एरिया है, गुलाब पार्क से लेके मित्तल का एरिया है, ऐसे कुछ शॉर्ट डिस्टेंस वाले एरिया है जिसमें महिलाएं दोपहर मार्केट में बच्चों को स्कूल के लिए लेके जाती है, करती है। उनके लिए कैसा होगा ये मैनेजेबल? अगर वो 10 रुपए की जगह उससे 15 मांगेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस है, वो क्यों देगी? और वो पीला कार्ड दिखाएगा, पीला कार्ड के ऊपर 12 लिखा है और आप ले रहे हो 15, तो फिर झगड़ा हो रहा है, तकरार हो रही तकरार हो रही है ना कहीं ना कहीं। 15 रुपए स्टार्टिंग है पीला कार्ड। है। वही कह रहे हो वो। वही कह रहा हूँ, 15 रुपए अपने यूनियन वाले में येलो जबकि RTO ने 12 लिखा है। RTO ने 12 दिया है। लेकिन उसपे कार्ड पे 15 नहीं नहीं, तो आरटीओ ने 12 लिखा है तो आप 15 क्यों लिख रहे? बात यही है। जैसे रफीक भाई ने बहुत सारी बात क्लियर की है, भाड़े को लेके जो मसले चल रहे हैं अपने, हमारी वही डिमांड है कि हम लोग स्टार्टिंग फेयर जो है शॉर्ट डिस्टेंस का आप 10 रुपये लो, उसके बाद 12 लो, 14 लो, 16 लो, 18 लो, 20 लो। अब जैसे अभी इन लोग बोल रहे 33% बढ़ा दिए, तो एक है ना, जैसे अभी 4 किलोमीटर की रेंज बनी हुई है अपनी, 4 किलोमीटर की रेंज है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मिनिमम फेयर जो है 10 रुपये होना चाहिए, 12 रुपया होना चाहिए, 14 रुपया होना चाहिए। पर ये लोग है ना शुरुआत ही 15 रुपये से की है, 18 रुपया, 20 रुपया, और शॉर्ट डिस्टेंस पे है ना ये लोग ज़्यादा कवर करने को देख रहे हैं कि भाई ये अगर बंदा बैठ गया रिक्शा में तो 15 रुपये के नीचे देगा ही नहीं। तो कई बुद्धि औरतें ऐसी है, बेचारे काम पे से आती है, वो 10 रुपये दे के पुलिस स्टेशन तक उतर जाते हैं। अब उससे भी तुम 15 रुपये चार्ज करोगे। गुलाब पार्क मार्केट से वो बंदा वो बैठेगा, वो तनवर सामान लेके चल रही है, उससे 15 रुपये ले रहे हो, ऐसा मत करो। मतलब आप जो है ना फेयरिंग सिस्टम है ना एकदम नॉर्मल। लेकिन नाजिम भाई, अभी ये जो सूची है, ठीक है, 12 की जगह पीले कार्ड में 15 लिखा गया है, गलत है ना। ये ऑब्जेक्शन आपका दुरुस्त है बिल्कुल, हाँ। ठीक है। लेकिन ये तमाम जो रेट लिस्ट है ये आरटीओ ने जारी की है, बराबर। ठीक है। मीटर सिस्टम के ऊपर 33% का जो है शेयरिंग सिस्टम का रेशो पकड़ करके उन्होंने ये लिस्ट जारी की है। तो इस पर जो है काम तो कौन करेगा? आरटीओ करेगा। आरटीओ ने इसको डिसाइड करना है, आरटीओ ने इसको फाइनल करना है कि जो बढ़ाया गया है, बिल्कुल मतलब हम जो कह रहे हैं, मैं भी उससे सहमत हूँ आपकी और रफीक भाई की बात से कि 10-10 कदम के ऊपर जो डिस्टेंस आता है बढ़ाना तो गलत है। उसमें जो बढ़ाया गया वो गलत है। तो इसके लिए तो हमको आरटीओ के पास जाना पड़ेगा ना। बराबर। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि रिक्शा वाले भी साथ में चल के, तमाम यूनियन साथ में चलना चाहिए। ऐसा है कि मिल बांट के इस चीज का हल निकालेंगे ना तो हल निकलेगा भी। कलेक्टिव एफर्ट होने कैसा चाहिए। आप बोलोगे मेरी टांग ऊंची, मैं हम लोग ने जो बोल दिया वो सही है, सही। वो गलत तरीका है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर है ना आवाम भी हम ही है, वापरने वाले भी हम है, आप भी हमारे हो, तुम भी हमारे, सभी लोग शहर के लोग मिले हुए लोग, रहवासी प्रवासी सब इधर ही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोगों को मिलकर इस चीज का हल निकालना चाहिए, यूनियन वालों को भी साथ में चलना चाहिए, हम लोग भी साथ में चलेंगे, और भी एनजीओ जो आना चाहते नाजिम हैं। भाई, ये जो लिस्ट है, हाँ। जो हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे डिस्टेंस के ऊपर बेतहाशा किराया बढ़ा दिया गया, इसको किस तरीके से आप लोगों को समझाना चाहोगे कि इसको हमको किस तरह से इसका विरोध करना चाहिए? एक चीज समझो, मुमरा से कल्याण बड़ा 47 रुपया, हाँ। कौन गरीब 47 रुपया अफोर्ड कर सकता है मेरे को बताओ। और कल्याण जाने वाला आदमी अमीर आदमी नहीं होता है, जो वहाँ पर आगे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, वो नवी मुंबई जाने वाला होगा या तलोजा जाने वाला गोदामों में काम करने वाले। अरे 47 रुपया वो कैसे अफोर्ड करेगा? मेरे को ये बताओ ना, जाने का 47, आने का 46, Maximum तो 100 रुपया वो अपना खाली पेट काट के देगा। आप ऐसा भाड़ा रखो कि उसको भी परवड़े। कभी मजबूरी में अगर वो बस नहीं वापर रहे तो आपकी रिक्शा में बैठ के वहाँ पर आप स्टैंड पे खाली खड़े रहेंगे, वो चलेगा क्या? आने वाले दिनों में अगर उसको नहीं परवड़ेगा तो वो बस ही से आएगा, और वो भले आधा घंटा रुक के आएगा या 1 घंटा रुक के आएगा। बस में तो अभी तो ऐसा हो गया कि लेडीज लोगों की 50% ऑफ हो गई है, बच्चों की 50% ऑफ है। तो जो जिनको नहीं मालूम है चलो वो नहीं ट्रैवल करते हैं, बट आने वाले दिनों में जब लोगों के जेब से पैसे कटने लगेंगे तो वो लोग भी बसों की तरफ जाएंगे।
तो वो ये बोल रहा है कि आप लोग अपने पेट पे भी मत लात मार के लो, ऐसा काम करो कि जिससे आपकी भी रोजी रोटी चलती रहे और बरकत आए और उसमें। आम आदमी को भी हाँ, आम ठीक आदमी रहे। को तकलीफ नहीं हो। और उसके अलावा मैं चाहूँगा रिक्शा स्टैंड में 1 मीटर रिक्शा की लाइन होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ उतरते हैं, जिसको दोस्ती जाना है, जिसको समझो आगे की तरफ जाना है या अंदर की तरफ या जाना है, इनर साइड कहीं सिटी में जाना है, हाँ। या तो वो मीटर पे बैठ के आराम से जा जा सकते, उसको उतनी सहूलत दो कम से सारी यूनियनों ने इस पे भी ध्यान देना हाँ, चाहिए कि बिल्कुल। मीटर सिस्टम का एक कुछ ना दूसरा कुछ प्रोविजन और किया एक जाए। चीज चल रही है कि आप देखोगे यहाँ एक स्टैंड बना हुआ है, वो स्टैंड होने के बावजूद भी है ना वो बाहर रिक्शा लग रही है, लग रही है। वो अंदर कोई बेताशा नहीं आ- लगती है, अंदर कोई नहीं आ ट्रैफिक रहा। भी जाम होता है। दूसरा फिर थोड़ा आगे जाएंगे दाबुलगर पे एक रिक्शा स्टैंड लगा हुआ है, वो 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। हाँ। अरे भाई वहाँ पे जब तुमने रिक्शा स्टैंड बनाया तो तुम वहाँ पे भी रिक्शा खड़ी करो ना, वहाँ पर बनाए हो तो। फिर उसके थोड़ा आगे जाएंगे पुलिस चौकी पे एक रिक्शा स्टैंड है, थोड़ा और एक आगे जाएंगे अमृत नगर पे, फिर मित्तल पे कट मारेंगे उधर एक रिक्शा स्टैंड है। अरे तो आप लोगों ने रिक्शा स्टैंड बनाया तो वो हर टाइम चलना चाहिए ना, तो सिर्फ एक ही टाइम चलेगा जब तुम्हारी मर्जी रहेगी, दिन में जब स्कूल के बच्चों को छोड़ना रहेगा तभी तुम अवेलेबल रहते हो। मैंने 24/7 जो है ऑपरेट होना चाहिए। जब रिक्शा स्टैंड तुमने अलॉट करवा के लिए तो सारे रिक्शा स्टैंड चालू होना चाहिए। जब रिक्शा स्टैंड में गाड़ी नहीं है तो मतलब क्या, सब सारे रोड पे मंडलाएंगे। और पब्लिक क्या करती, बोले यार यहाँ पर रिक्शा स्टैंड में गाड़ी नहीं है, सबको उधर जाना पड़ता, तकलीफ है कि नहीं। तो ये सारी चीज, ये तो भाड़े का मसला है ये। उसके अलावा मैं चाहूँगा रिक्शा वाले लोग दूसरे जो हमारे को तकलीफें हो रही है ना उसको भी हल करके लो। विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट बैच वाले चरस, अभी आप 2 दिन पहले मेरे ख्याल से आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि एक चरसी की वीडियो देखा था मैंने, रमजान महीने वो कैसा धूता नशे में, देखे ना, चल भी नहीं पा रहा है। अगर वो किसी को ठोक डालेगा, एक्सीडेंट कर डालेगा तो क्या बोलेगा? इंश्योरेंस मेडिक्लेम भी नहीं मिलेगा। हाँ, बुमरा गौसा में रिक्शा किराया वृद्धि पर आपने बुमरा प्रवासी संघ के पदाधिकारियों को सुना। अब हम बात करेंगे मुमरा के रिक्शा चालकों से, आम रिक्शा चालकों से जिनका किसी यूनियन से कोई संबंध नहीं है। सैयद अहमद, जिनको जाती तौर पर मैं जानता हूँ, 40 वर्षों से ये यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं। अहमद भाई, क्या कहेंगे, ये जो रिक्शा बढ़ाया गया, किराया बढ़ाया गया, इस किराए को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है। 12 की जगह 15 लिया जा रहा है और छोटे डिस्टेंस पर जो है ये आरटीओ ने 33% की बढ़ोतरी की है। कितनी ये न्यायोचित या इसको इंसाफ के तहत ठीक कही जाएगी? बात ऐसी है ना, ये जो रिक्शा का किराया है ये बढ़ाना ना यूनियन के हाथ में है और न किसी रिक्शा चालक का है। इसका किराया जो है हकीम कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पे होता है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, आज से 30 साल पहले जो मीटर बढ़ गया वही चलता था। लेकिन बाद में कुछ इलाके ग्रामीण थे, जैसे मुमरा हो गया, थाना का कुछ हिस्सा ग्रामीण था, तो वहाँ पे पैसेंजर के लिए वेट करना पड़ता था। एक आके बैठ गया, दूसरे के लिए 5 से 10 मिनट, कभी 15 मिनट शेयरिंग सिस्टम। शेयरिंग में वेट करना पड़ता था, ड्राइवर का उसमें लॉस होता। तो इसको हकीम कमेटी ने ये सिफारिश दिया कि जो टैरिफ है, टैरिफ के ऊपर 33% एक्साइज दिया जाए ताकि इनका वेटिंग टाइम जो लॉस होता है वो कवर हो जाए। उस हिसाब से वो जो आरटीओ से जब शेयरिंग का मांगा गया, जब मीटर का किराया बढ़ता है तो यूनियन वालों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अब हम क्या किराए, तो वो तय करता है आरटीओ। तो आरटीओ के पास ये लोग अर्जी करते हैं, आरटीओ आता है, किलोमीटर का सर्वे करता है और उसके बाद में कितने पॉइंट वो ये बना के देता है। तो अभी भी जो मिला है, उससे पहले भी जो मिला था, वो आरटीओ सर्वे कर रहे हैं और 33% ये वेटिंग चार्जेस होता है। तो आप मुमरा वालों को थोड़ा नाजायज लगता है कि ये बात भाई गलत है, लेकिन मैं उनसे एक बात करूंगा कि अगर यहाँ पर मीटर चालू होता तो जिस तरह ट्रैफिक में आप लोग जाम फंस जाते हो, अमृत नगर से कम 20 से 25 मिनट लगता है, तो वेटिंग जो है कौसा जाने के लिए, तो 20 से 25 मिनट की वेटिंग है आपकी 40 से 50 रुपये हो जाएगी। प्लस आपका मीटर का शेयरिंग का जो मीटर है, टेरिफ मीटर हो, तो आपको एक अगर मीटर डाल के जाओगे तो आपको 100 से 150 रुपये कौसा तक पड़ जाएगा ट्रैफिक में। और कभी रमजान के हालात में तो ऐसा होगा कि आप 200 रुपये देने के बाद भी कौसा नहीं पहुंच पाओगे। तो ये जो शेयरिंग कर दिया, इसके अंदर हमारी वेटिंग बंद होगी, कि वेटिंग नहीं होगी इसमें। आप रात को 12 बजे चलो, चाहे 2 बजे चलो, चाहे 3 बजे चलो, आपको इतना ही रेट लेना है। आरटीओ का नियम क्या है कि रात को 12 से सुबह 6 तक वो लोग 25% बढ़ा के मीटर नाइट रेट बढ़ा के देते हैं। रिक्शा वालों पर एक तरह से ये नाइंसाफी है कि अगर डे में उनको 33% बढ़ा के दिया जाता है तो नाइट में भी बढ़ा के देना चाहिए। अच्छा, तो नाइट में बढ़ा के नहीं देता है आरटीओ। अच्छा, ये सिर्फ डे में है? ये सिर्फ डे है। अच्छा, डे हो, ये 24 आवर्स के लिए है, ये जो है 24 आवर्स के लिए। जबकि आम जो मीटर पे चलती है उनको रात को 12 से सुबह 6 के लिए एक्स्ट्रा
चार्जेस है। अच्छा उनका मीटर चेंज रात के 12 बजे आपका ऑटोमेटिक मीटर ही आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा वो उस तरह कैलिब्रेट किया जाता है उसको कि घड़ी में अगर 12 बज गए तो आपके मीटर में जो 26 का अकाउंट गिरा है अमाउंट वो 29 का गिरेगा, 30 की 32 रुपया हो जाएगा। वो इस तरह से सेट किया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग के अंदर वो गड़बड़ नहीं है। अच्छा, लेकिन अहमद भाई जैसे अभी ये नया जो किराया बढ़ाया गया है इसमें मुंब्रा स्टेशन से मुंब्रा पुलिस स्टेशन 12 रुपए लिखा गया है, ठीक है, वो सोनाजी नगर तक, और उसके बाद अमृत नगर 13 रुपए लिखा गया। तो उसके बावजूद 15 रुपया जो है पीले कार्ड जो छाप करके बांटे गए उसमें 15 रुपया लिखा गया और 15 ही रुपए लिया जा रहा है। तो ऐसा मतलब क्यों किया जा रहा है और इसकी वजह से खास करके लोगों में ज्यादा नाराजगी है। वो यूनियन की बात कर रहा है, आप यूनियन में है या छोड़ दिए? मैं किसी यूनियन से मेरा संपर्क नहीं, ठीक है, किसी यूनियन का कोई पदाधिकारी ने अपॉइंटमेंट मेरे पास किसी का नहीं। पहली बात। दूसरी बात, एक चालक होने के नाते मैं ये बोलूंगा कि मुझे यूनियन के साथ चलना है। जब यूनिटी बनती है तो यूनिटी में एक अकेला चना बाहर नहीं पड़ता। तो मुझे जब यूनियन की तरफ से 15 रुपया दिया जा रहा है तो मैं भी 15। अच्छा, लेकिन वो ठीक नहीं है ना? नहीं, ये जनता को ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। हाँ। क्योंकि जनता चाहती है 10 रुपया, जबकि आरटीओ हमको 12 रुपया दे रहा है। हाँ। तो अब ये आरटीओ से जनता की लड़ाई है, तो जनता ने आरटीओ के पास जाके पूछना चाहिए कि भाई ये ऐसा मसला क्यों है, ये ऐसा मसला क्यों है। अगर यूनियन 12 का 15 ले रही तो वो आरटीओ को जवाबदार है। नहीं तो फिर यूनियन में भी बोलना चाहिए ना आरटीओ को, सिर्फ जनता ही बोलेगी, यूनियन क्यों नहीं बोलेगी? यूनियन वालों ने आरटीओ से फेयर लिस्ट मांगी होगी। अब मांगने के बाद उसमें जो भी फेरबदल हुआ 2 रुपया एक। नहीं तो फिर जब आरटीओ ने 12 और 13 रुपए दिए तो यूनियन ने 15 क्यों लिख रही है? 15 का कैसा है, 2 रुपया 1 रुपये का चिल्लर का हमेशा मसला रहता है। अच्छा, कि बोले भाई ये चिल्लर नहीं मिला, 2 रुपये लोग देते नहीं, 3 रुपया देते नहीं। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या कि राउंड फिगर कर दो 15, 20, 25, 30, तो इसके अंदर चिल्लर का झगड़ा खत्म हो जाए जी। तो क्या है ये जो मसला हुआ है 12-15 का, ये सिर्फ चिल्लर को देखते हुए। अच्छा, और कम से कम ये ग्राउंड हकीकत है कि 12 रुपया जहाँ पे भी होता था, अक्सर लोग या 20 की 50 की नोट देते थे। रिक्शा वाले को 8 रुपया देना है, रिक्शा वाला चिल्लर लेने के लिए भिखारी के पास जाता है तो उससे भी 10 रुपया कमीशन कट जाता है। अगर वो 10 रुपया मांगेगा छुट्टा तो 9 रुपया मिलता है, 100 रुपया लेगा तो 90 रुपया मिलता है। तो रिक्शा वाला वहाँ पे भी लॉस जा रहा है। वहाँ 2 रुपये पब्लिक कम दे रही वो अलग, उसके बावजूद जैसे अभी पुराना रेट जो था कांसेकर का 23 रुपया था, लेकिन लोग 20 रुपया देते हैं, बोले 3 रुपया छुट्टा नहीं है। तो हर पॉइंट के ऊपर 2 रुपये 3 रुपये पे रिक्शा वाले काफी नुकसान उठाए और पिछले कई सालों से ये नुकसान उठाते आ रहे हैं। अब महंगाई हमारे लिए भी वही है जो आम इंसान के लिए, सिलेंडर उसको आम इंसान को भी उतना ही मिलता है, दूध का भाव भी आम इंसान को उतना ही है। अभी 1 महीना पहले गन्ने का जो 10 रुपये में जूस मिलता था 15 हो गया, उसके लिए कोई जवाब नहीं है उनके पास। अनिस भाई क्या बोलना चाहोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कुछ मुद्दे मैंने ऐसे सुना। हाँ, सैयद भाई क्या बोले? ये जो चालू मगजमारी आगे पकड़। टैरिफ कट के बारे में हाँ, आगे आओ। जो राउंड फिगर किए लोग चिल्लर की वजह से राउंड फिगर किए और मसला दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, अभी 12 रुपये को नहीं, जैसे अभी मुंब्रा प्रवासी संघ के लोगों ने बोला शॉर्ट डिस्टेंस जो है सबसे छोटा डिस्टेंस, जैसे मुंब्रा स्टेशन से मुंब्रा पुलिस स्टेशन, तो वो राउंड फिगर 10 रुपया करना चाहिए। कितना सहमत है आप लोग उससे? 10 रुपये बोलो तो बहुत ही कम हो जाता ना भाई। अच्छा, आगे 12 दिया तो राउंड फिगर 15 रुपये कर दिए तो चल ही रहना। नहीं तो 3 रुपया तो बढ़ा के ले रहे ना आप उसमें, तो आगे भी कम दे रहे ना भाई, लेकिन आगे भी कम हो रहा है ना। आगे कम हो रहा है। हाँ, आगे कम हो रहा है। नहीं, अभी यहाँ तो ये समझो एक 6 किलोमीटर कल्याण फाटे तक का दायरा हम पकड़ते हैं, तो उसमें 47 रुपया लास्ट स्टॉप का किराया है। तो ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम है अपने यहाँ। अगर मीटर रिक्शा चलेगी तो फिर तो जैसा अहमद भाई ने बताया वैसे तो आदमी मर जाएगा, फिर क्या करें? देखो 47 का मसला ऐसा है हाँ, कि अगर इसमें 47 जो आया है ना हाँ। भाई, हम लोग उसका 40 रुपया ले रहे हैं ना अभी फिर। अच्छा, 47 का 40 ले। 40 ले रहे हैं। अब ऐसा है कि हम लोग को जो 3 सीट का किराया दिया है बराबर, हाँ। तो हमने खुद उसमें 7 रुपया कम करे। अब ऐसा है कि हम वो बैठक में मौजूद नहीं थे, मगर हमको भी ऐसा लगा, हालांकि हमारे हिसाब से वो 45 होना चाहिए। क्यों? 1500 का फाइन आता है, जो भी दहीसर लाइन जो चलता है ना, तो वो 1500 का फाइन उसको आता है, वो हमको मालूम है। तो 3 सीट का अगर वो किराया है, तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर अगर इन लोगों ने अपना जो 15 रुपया अगर हमको करके दिए, तो जाहिर सी बात है वो भी हमारा लेना हक है, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। अब मसला ऐसा है कि आरटीओ का जो बात है, जैसे प्रवासी संघ का जो मुद्दा है, उनका बोलना ऐसा है कि भाई आप लोग ये करना चाहिए।
ये हमारे हाथ में नहीं है। आप इसको जाइए आईटीओ के अंदर जाके उनसे जो भी बात करने के उनसे करिए। नहीं तो अनीस भाई, इसमें फिर ऐसा नहीं है कि प्रवासी संघ के लोग, शहर के नागरिक और तमाम रिक्शा यूनियनें मिल करके आरटीओ से इससे संपर्क करें और इस मसले को हल करें? हाँ, ये हो सकता है। ये बैठक अगर हो जाए ना, ये मिलीजुली कोशिश होनी चाहिए ना, नहीं बहुत जरूरी है। क्यों? जिसमें आवाम का भी भला हो और रिक्शा चालक का भी भला हो। इसमें अगर यूनियन वाला और प्रवासी संघ और जनता अगर ये और रिक्शा ड्राइवर, हालांकि रिक्शा ड्राइवर इसमें हर चीज में इन लोग को लेना चाहिए, उससे मशवरा, उसके बिना मशवरा करना गलत है किसी का भी। कोई भी रिक्शा ड्राइवर जो है ना, आज जो भुगत रहे ना, जैसे 2 रुपए की बात करें, 15, 2, 5 रुपया, ये रिक्शा ड्राइवर और जनता की लड़ाई है, इसमें यूनियन की नहीं है। बराबर। अब प्रवासी संघ ने उस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने भी कोई गलत नहीं उठाया, मगर वो जिस अंदाज में हमको यानी बातों में दिए कि भाई आप लोग इसका किराया 10 रुपया करिए, तो 10 रुपया कैसा होएगा? गैस का भाव उस टाइम में 56 रुपया था, 54 या 56 रुपया था, जब उस टाइम में हम लोग है तो 9 रुपये किराया ले। तो ऐसा है कि अभी का जो किराया 15 रुपया अगर हमको मिला है ना, तो हम यूनियन के मार्फत में हम लोग ले रहे, और 12 रुपया जो आईटीओ ने दिया है, इसके मामले में कोई लोग अगर गिनती का कुछ हो रहेगा तो आप है तो उनसे पूछ सकते हो। तो आरटीओ से क्या प्रयास होंगे? आप तमाम रिक्शा यूनियनें और चालक हैं, उनको प्रवासी संघ को साथ में लेकर के क्या कर सकते हैं? देखो अभी ऐसा है कि इसके अंदर अगर चालक क्या बोले? ये ऐसा है कि अभी प्रवासी संघ को तकलीफ है, तो प्रवासी नहीं, आवाम को भी तो तकलीफ है। अहमद भाई, हाँ, प्रवासी संघ तो उनका प्रतिनिधि है ना, हाँ, आवाम का। करेक्ट, हाँ। आवाम का प्रतिनिधि है प्रवासी संघ है। अब प्रवासी संघ रेलवे के अंदर जब अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसका क्लेम नहीं मिलता, प्रवासी संघ उसके लिए लड़ता है। सही। तो इस तरह जब जनता को इधर मुमरा में तकलीफ हो रही है, तो प्रवासी संघ का काम था यूनियन के कार्ड के ऊपर के यूनियन वालों के नंबर है, उनसे कांटेक्ट करते हैं और एक बैठक करते हैं। और आरटीओ थाना में, मर्फी आरटीओ में, तो इनको जाना पड़ेगा। आरटीओ तुम्हारे पास नहीं आएगा, नहीं वो तो नहीं आएगा, उनके पास हाँ, इतना टाइम नहीं है। जाहिर सी बात है। तो इनको वहाँ जाना पड़ेगा, उनसे मिल के, उनसे अपॉइंटमेंट लेके डिस्कशन करना पड़ेगा यूनियन वालों के साथ बैठ के, आरटीओ को मौजूद रखें, और उसके बाद जो भी सोल्यूशन है, आरटीओ अगर मानता है, यूनियन वाली मानती है, तो वो फैसला हो जाएगा। तो जो कार्ड बनेगा और जो भी फैसला होगा सारे रिक्शा वाले मानेंगे। ये थी मुमरा के आम रिक्शा चालकों की मुमरा प्रवासी संघ के मुद्दों पर, मुमरा कौसा की आवाम की नाराजगी के मुद्दों पर, तमाम जितने भी रिक्शा किराया बढ़ाने के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जो नाराजगी है, उस पर दोनों पक्षों की बात हमने आपके सामने रखी है, जिसका निचोड़ एक ही समझ में आ रहा है कि जितनी भी रिक्शा यूनियनें हैं, जितने भी रिक्शा चालक हैं, इन सबको एक होकर मुमरा प्रवासी संघ जैसे संगठनों को, उनके पदाधिकारियों को, मुमरा के जो एक्टिव नागरिक हैं, सतर्क नागरिक हैं, सजग नागरिक हैं, ऐसे सबको एक होकर के आरटीओ से संपर्क करना होगा। और ये जो रेट लिस्ट 33% मीटर पर